कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 14 सितंबर दिन रविवार। आज अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज अष्टमी श्राद्ध महालक्ष्मी व्रत का समापन भी होता है। जीव पुत्रिका व्रत, अष्टमी रोहिणी और काल अष्टमी मनाई जाती है आज के दिन, जिसके बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। तो देखिए आज अष्टमी तिथि है, साथ ही रविवार का दिन है। आज आप अष्टमी तिथि का श्राद्ध जो है वो कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। और ऐसे में आज के दिन जीवित पुत्रिका जो व्रत है वो भी रखी जाएगी, जिसे जितिया कहते हैं। हम इसके बारे में स्वामी जी से जानेंगे कि आखिर इस व्रत का महत्व क्या है और इसके रखने के नियम क्या माने गए हैं। फिलहाल राशियों की ओर आगे बढ़ते हैं, जानेंगे आपके लिए आज का दिन कितना खास रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। परिवार के साथ कुछ जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने में समय बिताएंगे। घर और बाहर लोगों के बीच तालमेल बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में बुद्धि विवेक से काम लें, नहीं तो शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े किसी कानूनी मामले में जीत मिलने के योग बन रहे हैं। माताजी से को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने आज आप ले जा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आपको बुद्धि और विवेक से कार्य करने की जरूरत है। खासकर कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखना होगा। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उनको हराने में कामयाब हो जाएंगे। आज के दिन माता जी को कहीं घुमाने फिराने आप आज के दिन लेकर जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। परिवार में किसी के विवाह में आ रही बाधा आज दूर होगी और विवाह के प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करने से सफल रहेंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की योजना बना रहे हैं, उनकी इच्छा आज पूरी होगी। परिवार के किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। आज आपका शुभ रंग है बादामी, बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। प्रसन्नता दिलाने वाला दिन रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम की खूब प्रशंसा करेंगे आज के दिन। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, वृषभ राशि के जातक हैं, तो आप विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे, उनके साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफ़र मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। उधार चुकाने में काफ़ी हद तक आज आप सफल रहेंगे। रुपए पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करें, नहीं तो आपसी रिश्ते में दरार आ सकती है। मार्केटिंग से जुड़े लोग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों को समस्याओं से आज छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, तो आज के दिन आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं आपको व्यापार व्यवसाय में अगर कोई परेशानी आ रही थी, तो आज के दिन वो भी दूर होती नजर आ रही है। आप लेन देन के मामले में, रुपए पैसे के मामले में आज के दिन सावधानी बरतें, नहीं तो इस वजह से आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। हालांकि आप उधार चुकाने में भी आज के दिन सफल रहने वाले हैं। तो आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, जानेंगे स्वामी जी से कि आप सबके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि आज जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया का व्रत है, तो सबसे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि इस व्रत का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत को पितृ तर्पण और संतान की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भक्ति और संतान के लिए कठिन तपस्या करते हैं और भगवान से बच्चों का
जीवन लंबा, सुखमय और स्वास्थ्यपूर्ण रहे। जितिया व्रत केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ पर्व नहीं है, बल्कि मातृत्व और संतान के बीच के रिश्ते को भी मजबूत करने वाला व्रत है। जितिया व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए रखा जाता है। ये भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान को कभी दुख और तकलीफ नहीं होती है, उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इस व्रत को लेकर यह भी मान्यता प्रचलित है कि जो भी महिलाएं जितिया व्रत कथा सुनती हैं, उनके जीवन में कभी भी संतान वियोग का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल, तो देखिए पितृपक्ष के समय में ये जितिया व्रत रखा जाता है और कहा जाता है कि महिलाएं अपने संतान की सुख के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। अब ये भी जान लेते हैं स्वामी जी से कि जितिया व्रत में किस देवता की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दिन भगवान जीतू वाहन की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जी मूर्ति वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे। माना जाता है राजा जीतुवाहन ने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए खुद को गरुड़ के हवाले कर दिया था। इसी कारण उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए जीव पुत्रिका का व्रत करने लगी और उनकी संतान को लंबी आयु प्राप्त होने लगी और उनकी सभी मनोकामना पूरी होने लगी। तो देखिए जितिया का व्रत जो है विशेष महत्व रखता है, खासकर माताओं और उनकी संतानों के लिए, क्योंकि माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। विधि विधान के साथ इस व्रत को करना चाहिए। आगे हम ये भी जानेंगे कि किस विधि से आप पूजन करें, लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है। बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। भाई बहनों के बीच चली आ रही करवाहट को वरिष्ठ जनों की मदद से दूर करें। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी, तभी वह पूरा हो पाएगा। किसी दोस्त की मदद करके कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने को आज आपको मिलेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु आज खो सकती है या चोरी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, आज का दिन उनके लिए उन्नति दिलाने वाला रहने वाला है, लेकिन कार्यक्षेत्र में मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, मेहनत की अधिकता रहेगी, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आप कुछ नया करने के भी आज के दिन सोच सकते हैं, लेकिन इसी के साथ आपको अपनी प्रिय और मूल्यवान वस्तु का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि या तो वो चीजें हो सकती हैं या आपसे चोरी हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए नए काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। प्रेमी जन अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लानिंग कर सकते हैं। आपको कुछ छुपे हुए राज परिवार के सामने आ जा सकते हैं। संतान किसी वस्तु के लिए जिद कर सकती है, आप उसकी जिद पूरी करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी पुराने मित्र से आज आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन प्रेमी जनों के लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहने वाला है, क्योंकि आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज आपको अपनी संतान की जिद भी पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन अब तक अगर आप अविवाहित हैं तो उत्तम विवाह के प्रस्ताव भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवारजनों की ओर से कोई निराशाजनक सूचना आपको सुनने को मिल सकती है। व्यवसाय के लिए बनाई गई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, तभी वे सफलता हासिल कर पाएंगे। माताजी से किसी बात पर बहस हो सकती है। किसी को धन उधार देने से आज आपको बचना होगा, नहीं तो वो धन वापस आने की संभावना बहुत कम है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन माता जी से किसी बात पर बहसबाजी बिल्कुल ना करें। लेन देन के मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन मेहनत की अधिकता भी आज के दिन रहेगी। आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलने वाली है। खासकर विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी पढ़ाई में, तभी उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नई योजनाओं की शुरुआत आज के दिन आप कर सकते हैं, बाद में आपको इसके अच्छे परिणाम भी मिलने वाले हैं। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जितिया का व्रत कैसे किया जाता है। इस पर्व में माताएं 3 दिन तक व्रत रखती हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले फल, मिठाई, चाय, पानी इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। जितिया व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक क्रियाओं के निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सूर्योदय को जल अर्पित करने के बाद जीतू वाहन के समक्ष दीपक जलाकर पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। विधि विधान से भगवान वासुदेव और जीतुक वाहन का पूजन करें और जितिया व्रत कथा का पाठ करें। इस दौरान बच्चे को जितिया का धागा पहनाएं। इस धागे को पहनाना संतान की सुरक्षा और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। पूरे दिन व्रत करने के बाद अगले दिन सूर्यदेव को जल अर्घ दें, फिर इस व्रत का पारायण करें। इस दौरान चावल, मुरवा की रोटी, तुरई, रागी और नौनी का साग खाकर रहा जाता है। बिल्कुल, तो देखिए आज जितिया का व्रत है और ऐसे में कहा जाता है कि माताएं अपनी संतान के सुख के लिए, उनकी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। लेकिन व्रत में विधि विधान से आप आज के दिन पूजन करें और इसी के साथ आप अगले दिन पारण करें और जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप उन चीज़ों को पारण के समय खा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत रहने वाला है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको आज समस्या हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद लेकर ही किसी जरूरी काम या यात्रा पर जाएं। संतान के करियर को लेकर चली आ रही परेशानी आज दूर होगी। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने जा सकते हैं। शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको आज मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी काम को लेकर। आज आप ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने जुलने जा सकते हैं। संतान को अगर करियर संबंधी कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर होती दिखाई दे रही है। वहीं साथ ही साथ इस राशि के जो भी जातक नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, आज उन्हें नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। अपना ध्यान वर्तमान की योजनाओं पर केंद्रित करें, तभी उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। कार्य को प्राथमिकता देने से मान सम्मान बढ़ेगा। किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, नहीं तो समस्या हो सकती है। व्यवसाय की सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुभवी लोगों से बातचीत करना होगी। नए लोगों से मुलाकात में उन्हें अपने मन की बात बिल्कुल ना बताएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आपको कार्य के क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। किसी के बहकावे में आप बिल्कुल भी ना आए। आज के दिन नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करें कि उन्हें अपनी मन की बात बिल्कुल ना बताएं, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। योजनाओं को शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत अवश्य करें। संपत्ति संबंधी मामले में धैर्य बनाकर रखना होगा। अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को इधर उधर के कामों में बर्बाद बिल्कुल ना करें। बिजनेस के लोगों को संबंधित लोगों से बातचीत करना बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए अत्यधिक मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। जो लोग
कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना रहे हैं, वे अपने कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो देखिए, अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे और इसके लिए आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। बिजनेस में लोगों से संबंध बेहतर बना कर रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कहीं घूमने फिरने भी आप आज के दिन जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कीमती सामानों पर विशेष ध्यान देना होगा। आगे की जो बची हुई राशियाँ हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं स्वामी जी से कि जितिया व्रत में कौन से भोग ज़रूरी हैं और उनके क्या महत्व है। पौराणिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत के लिए ठुकवा, जिमीकंद, सफ़ेद गाजर या शकरकंदी, ककड़ी की सब्जी, नौनी का साग, दही चिड़वा, फल और अन्य पकवान जैसे रोटी, पूड़ी और मीठे चावल अहम रूप से माने गए हैं। ग्राम कथाओं में अनुसार जितिया व्रत में इन भोगों के बिना भगवान जितुक वाहन प्रसन्न नहीं होते हैं और व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए भक्त ध्यानपूर्वक व्रत से पहले भोग तैयार करते हैं और पूजा के समय पूरे विधि विधान से उनको ये फल और भोग अर्पित करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, जितिया व्रत का महत्व बहुत ही विशेष माना गया है और इस व्रत में कुछ भोग को भी विशेष महत्व दिया जाता है और बताया जाता है कि अगर आप इन भोग को चढ़ाते हैं तभी भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। एक धागे की बात स्वामी जी ने अभी बताई थी कि जितिया व्रत में संतान को धागा जरूर बांधे। अब ये भी जान लेते हैं कि व्रत के बाद इस धागे का क्या करना चाहिए। जब व्रत पूरा हो जाता है तो इस धागे को कम से कम 24 घंटे तक शरीर से नहीं उतारना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। माना जाता है इसे उतारने का सही समय पूजा या अगले दिन का समय होता है। उतारने के बाद इस धागे को कहीं भी साधारण तरीके से नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कुछ नियम का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। इस धागे को पवित्र नदी, तालाब या कुएं में प्रवाहित कर दें। अगर नदी, तालाब जाना संभव ना हो तो इस धागे को तुलसी या पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा करके वहाँ गाड़ दें। इस धागे को घर के पूजा स्थान पर भी रखा जा सकता है, लेकिन इस धागे को कभी भी कूड़े में ना फेंकें, ना ही इसे अपवित्र जगह पे या पैर के नीचे आने दें। धागे का अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था और रिश्तों को मजबूत करने के लिए बांधा गया है। बिल्कुल, तो देखिए, आपको बता दें कि जितिया व्रत पर विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है। इसमें हम उन नियमों के बारे में भी आगे स्वामी जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले राशियों पर बात कर लेते हैं। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में दूसरों से काम के प्रति ज़्यादा अपेक्षा बिल्कुल ना रखें, नहीं तो धोखा हो सकता है। अपनी कार्यकुशलता पर पूरा भरोसा रखें। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। संतान से किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, उसे बहुत सोच विचार कर बोलें। कोई बड़ा निवेश करने से बचना होगा, नहीं तो निराशा मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो देखिए, मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आपको बता दें कि आज के दिन आपको अपनी संतान से बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। आज के दिन सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बड़ा निवेश करने से भी आज के दिन आपको बचना होगा और इसी के साथ दूसरों पर कम भरोसा रखें, क्योंकि दूसरे आपको धोखा भी दे सकते हैं। अपनी कार्यकुशलता पर पूरा भरोसा रखना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है, जिससे आप काम को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले लोगों के लिए आज कोई बड़ी डील फाइनल होती दिख रही है। दिखावे के चक्कर में पड़कर अधिक धन खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो बाद में धन की कमी आ सकती है। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आए तो उससे घबराना नहीं है। शांति से उस कार्य को पूर्ण करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग का
वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आपको बता दें कि आज के दिन कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर बहुत सारी काम की जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आज के दिन आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस करके चलें। इसी के साथ अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं तो आज के दिन कोई बड़ी डील आप फाइनल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेके आएगा। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे बातचीत करते समय अपने राज बिल्कुल ना खुलें। पिछले कुछ समय से व्यापार में आ रही समस्या आज दूर होगी, जिससे आपका तनाव कम होगा। किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलकर मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य को लेकर आप योजना बना सकते हैं। किसी बात को लेकर अहंकार बिल्कुल ना करें। आज आपका शुभ रंग है बादामी। बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के अगर आप जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप जीवन साथी के साथ भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बना सकते हैं। आज पुराने दोस्तों से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। तो वहीं आपकी जो परेशानियां हैं व्यापार व्यवसाय संबंधी, वो भी दूर होने वाली है। तनाव आज के दिन आपका कम रहने वाला है। हालांकि नए लोगों से मुलाकात होगी तो उस दौरान आपको सावधान रहना है। अपनी बातों को, अपनी राज को उनसे बताने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जान लेते हैं स्वामी जी से कि द्वितीया व्रत रखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत लेने वाली महिलाओं को व्रत करने के एक दिन पहले नहाए खाए करना चाहिए। नहाए खाए के दिन महिलाओं के द्वारा सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। द्वितीया व्रत रखने वाले एक दिन पूर्व ही महिलाओं को घर और पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए। द्वितीया का व्रत निर्जला यानी बिना पानी पिए रखा जाता है। इस नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। द्वितीया व्रत के शाम को माता द्वितीया की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। द्वितीया व्रत का पारायण नवमी तिथि को किया जाता है। व्रत के पारायण के बाद दान अवश्य करें। द्वितीया व्रत में गलती से भी जल का सेवन बिल्कुल ना करें। वाद विवाद में पड़ने से इस दिन बचना चाहिए। दूसरों का अपमान, जानवरों पर अत्याचार बिल्कुल ना करें। ईश्वर का पूरे समय ध्यान करना चाहिए। इसमें मर्यादा में रहकर इस समय को निकालना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए द्वितीया व्रत आज देश भर में मनाया जाने वाला है और ऐसे में आपको बता दें कि इसके कई नियम बताए गए हैं। आप उन नियमों को पालन करें, विधि विधान से आज के दिन द्वितीया का व्रत करें, उसका पूजन करें। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि द्वितीया व्रत के दिन कौन से खास उपाय करें। द्वितीया व्रत के दिन जो बच्चे बार बार नज़र दोष के कारण बीमार होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए द्वितीया व्रत के दिन एक लाल कपड़े में सरसों के तेल में भिगोकर नारियल में बांध दें। इसे द्वितीया वाहन को अर्पित माना जाता है और फिर बच्चों के सर से 7 बार इसे नदी में प्रवाहित करके उतार के नदी में प्रवाहित कर दें। बच्चे की लंबी आयु के लिए द्वितीया व्रत के दिन बच्चे के हाथ से गरीब और ज़रूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। द्वितीया व्रत करने वाले दिन माताओं पूजन में ओम नमो भगवते जित्वा वाहन नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। अपनी संतान को लाल या पीले रंग का धागा बांधें। संतान की खुशहाली के लिए बेरियार के पौधे की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय स्वामी जी ने बताए हैं जो आज के दिन आपको करने हैं। ऐसे में आप अपने बच्चे को नज़र दोष से बचा सकते हैं और उनकी तरक्की भी हो सकती है। आप उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं, वो भी आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी कामना पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है
456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे।